आध्यात्मिक ज्ञानोदय के लिए शीर्ष 120 प्रसिद्ध भगवद गीता उद्धरण प्रेम, कर्म, मृत्यु, आत्मा, सकारात्मकता और बहुत कुछ को कवर करने वाले प्रेरक भगवद गीता उद्धरणों के हमारे संग्रह का अन्वेषण करें। दैनिक जीवन के लिए कालातीत ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन की खोज करें जो आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकता है और आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी समझ को गहरा कर सकता है। भगवद गीता एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच बातचीत शामिल है। इसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए इसे व्यापक रूप से पढ़ा और अध्ययन किया जाता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध भगवद गीता उद्धरण हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के लिए 120 प्रेरणादायक भगवद गीता उद्धरण 1। आपको काम करने का अधिकार है लेकिन काम के फल का कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। भागवत गीता 2। आत्मा न तो जन्मती है न ही मरती है। शरीर के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट नहीं होता। भागवत गीता 3। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। भागवत गीता 4। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। भागवत गीता 5। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? भागवत गीता 6। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। भागवत गीता 7। अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी भगवान पर छोड़ दो। भागवत गीता 8। कर्म की वास्तविक प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। अत मनुष्य को आसक्त और अनासक्त कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए। भागवत गीता 9। कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। भागवत गीता 10। आत्मनियंत्रित आत्मा जो इंद्रिय विषयों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। भागवत गीता जीवन पर भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता उद्धरण 11। ईश्वर की शक्ति हर समय आपके साथ है, मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से, और लगातार आपको एक उपकरण के रूप में उपयोग करके सभी कार्य कर रहा है। भागवत गीता 12। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। भागवत गीता 13। इस जीवन में कुछ भी खोया या बर्बाद नहीं हुआ है। भागवत गीता 14। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय, प्राचीन और स्थायी है। भागवत गीता 15। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। भागवत गीता 16। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? भागवत गीता 17। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। भागवत गीता 18। अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी भगवान पर छोड़ दो। भागवत गीता 19। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। भागवत गीता 20। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम बन जाते हैं। भागवत गीता 21। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। भागवत गीता 22। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। भागवत गीता 23। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है और परम आत्मा के साथ सदैव स्थिर रहता है। भागवत गीता 24। कर्म का अर्थ इरादे में है। कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। भागवत गीता 25। आत्मसंयमी आत्मा जो इंद्रियों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। भागवत गीता 26।
जैसे एक आदमी भरे हुए टैंक के किसी भी तरफ से पानी पी सकता है, वैसे ही कुशल धर्मशास्त्री किसी भी धर्म ग्रंथ से वह पानी ले सकता है जो उसके उद्देश्य को पूरा करेगा। भागवत गीता 27। आत्मा न तो जन्मती है न ही मरती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट नहीं होता। 28। दुनिया एक पुल है, इसके ऊपर से गुजर जाओ, लेकिन इस पर घर मत बनाओ। भागवत गीता 29। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भागवत गीता 30। मनुष्य अपने आप को अकेले ही ऊंचा उठाए, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मैं ही अपना मित्र है और यह मैं ही अपना शत्रु है। भागवत गीता कर्म पर भगवत गीता उद्धरण 31। किसी के अपने कर्तव्य का पालन भले ही अपूर्ण रूप से दूसरे के कर्तव्य को पूर्णता से निभाने से बेहतर है। अध्याय 3 श्लोक 35-32। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता से जुड़े। अध्याय 2 श्लोक 47-33। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। अध्याय 2 श्लोक 22-34। हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। अध्याय 2 श्लोक 48-35। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। अध्याय 4 श्लोक 18-36। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। अध्याय 3 श्लोक 21-37। मनुष्य का स्वयं ही उसका मित्र होता है, मनुष्य का स्वयं ही उसका शत्रु होता है। अध्याय 6 श्लोक 538। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। अत अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 27-39। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होने पर भी दिव्य स्थिति में है। अध्याय 4 श्लोक 18-40। भ्रमित आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में स्वयं को उन गतिविधियों का कर्ता मानती है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संचालित होती है। अध्याय 3 श्लोक 27। भगवद गीता सकारात्मकता पर उद्धरण 41। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 49-42। सुख और संकट का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और गायब हो जाने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 14-43। हे अर्जुन, योग में स्थिर रहो, अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या विफलता के प्रति सभी लगाव को त्याग दो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। अध्याय 2 श्लोक 48-44। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। अध्याय 4 श्लोक 18-45। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 49-46। शरीरधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है,
केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है, इसलिए हे अर्जुन, लड़ो। अध्याय 2 श्लोक 1847। जो मित्र और शत्रु के समान है, जो मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, सुख और संकट, यश और अपयश में संभाव रखता है, वह बुद्धिमानों के लिए सदैव पूजनीय है। अध्याय 12 श्लोक 1848। मनुष्य अपने आप को अकेले ही ऊंचा उठाए, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मैं ही अपना मित्र है और यह मैं ही अपना शत्रु है। अध्याय 6 श्लोक 549। कोई उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अध्याय 17 श्लोक 50। मन ही सब कुछ है, आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे। अध्याय 6 श्लोक 5। छात्रों के लिए भगवद गीता उद्धरण 51। अज्ञानी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग अपने बारे में सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 25-52। कर्म का अर्थ नियत में है, कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। अध्याय 4 श्लोक 20-53। हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर समचित्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। अध्याय 2 श्लोक 48-54। मनुष्य का स्वयं ही उसका मित्र होता है, मनुष्य का स्वयं ही उसका शत्रु होता है। अध्याय 6 श्लोक 555। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। अध्याय 6 श्लोक 1956। अनुशासित मन स्वयं के ज्ञान में जागता है, जो अज्ञानी के लिए रात और बुद्धिमान के लिए दिन है। अध्याय 2 श्लोक 69-57। परमात्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत सभी आध्यात्मिक प्रयासों का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय 8 श्लोक 21-58। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने से बेहतर है कि आप अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिए। अध्याय 3 श्लोक 35-59। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हुए भी दिव्य स्थिति में है। अध्याय 4 श्लोक 1860। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अध्याय 3 श्लोक 42। प्यार पर भगवद गीता उद्धरण 61। जो हर चीज में मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं कभी उसकी नजर से दूर नहीं होता और न ही वह कभी मेरी नजर से दूर होता है। अध्याय 6 श्लोक 30-62। हे अर्जुन, भगवान हर किसी के दिल में स्थित हैं और सभी जीवित प्राणियों के भटकने का निर्देशन कर रहे हैं, जो भौतिक ऊर्जा से बनी एक मशीन पर बैठे हैं। अध्याय 18 श्लोक 61-63। स्वयं का सच्चा स्वरूप प्रेम है। प्रेम वह शाश्वत शक्ति है जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है, और प्रेम का उच्चतम रूप ईश्वर का प्रेम है। अध्याय 12 श्लोक 13-64। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। अध्याय 2 श्लोक 55-65। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। अध्याय 6 श्लोक 32-66। बुद्धिमान एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ते को खाने वाले बहिष्कृत को समान दृष्टि से देखते हैं। अध्याय 5 श्लोक 1867। जो ईर्ष्यालु नहीं है बल्कि सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो खुद को मालिक नहीं मानता है और झूठे अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख दोनों में समान है, जो सहनशील है, हमेशा संतुष्ट है, आत्म प्रेमी है, संयमित और दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगा हुआ, उसका मन और बुद्धि मुझ पर केंद्रित है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अध्याय 12 श्लोक 13 1468।
जो भक्त मेरे प्रति प्रेम पूर्वक समर्पित है वह मुझे प्रिय है, और ऐसा ही वह गैर भक्त भी है जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से मुक्त है। अध्याय 12 श्लोक 1769। सच्चे ज्ञान के आधार पर विनम्र ऋषि, एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ते को खाने वाले बहिष्कृत को समान दृष्टि से देखते हैं। अध्याय 5 श्लोक 1870। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हें माया के चक्र पर घुमाते हैं। अपनी पूरी ताकत से शरण के लिए उसके पास दौड़ें और उसकी कृपा से आपको गहरी शांति मिलेगी। अध्याय 18 श्लोक 62। मृत्यु पर भगवद गीता उद्धरण 71। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। अध्याय 2 श्लोक 22 72। आत्मा न कभी जन्मती है, न मरती है, न कभी बनती है, क्योंकि वह अजन्मा, शाश्वत और शाश्वत है। अध्याय 2 श्लोक 2073। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए विलाप करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी अस्तित्व में रहेगा। अध्याय 2 श्लोक 11 1274। जो शरीर में निवास करता है उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी जीवित प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 3075। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग देता है और नए कपड़े प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जब शरीर खराब हो जाता है तो उसके भीतर रहने वाले स्वयं द्वारा एक नया कपड़ा प्राप्त कर लिया जाता है। अध्याय 2 श्लोक 2276। जो बुद्धिमान है वे न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए विलाप करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी अस्तित्व में रहेगा। अध्याय 2 श्लोक 11 1277। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, न ही एक बार होने के बाद वह कभी भी होना बंद नहीं करता है। वह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान, अमर और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। अध्याय 2 श्लोक 78। शरीरधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ो। अध्याय 2 श्लोक 1879। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अपरिहार्य है। इसलिए तुम्हें अपरिहार्य पर विलाप नहीं करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 2780। शरीर त्यागने पर मनुष्य को जिस अवस्था का स्मरण रहता है उसे अवश्य ही उसी अवस्था की प्राप्ति होती है। अध्याय 8 श्लोक 6 भगवद गीता आत्मा पर उद्धरण 81। आत्मा न कभी जन्मती है, न मरती है, न कभी बनती है, क्योंकि वह अजन्मा, शाश्वत और शाश्वत है। अध्याय 2 श्लोक 2082। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा एक ही है, यद्यपि वे अपने भौतिक शरीर के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं। अध्याय 13 श्लोक 2783। आत्मा को न कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। अध्याय 2 श्लोक 2384। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। अध्याय 2 श्लोक 2285। आत्मा न तो जन्मती है, न ही मरती है, न ही यह शरीर के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यह शाश्वत, अपरिवर्तनीय और आदिम है। अध्याय 2 श्लोक 2086। आत्मा इंद्रियों और मन का स्वामी है। यह भौतिक शरीर में इंद्रियों का नियंत्रक और भोक्ता है। अध्याय 3 श्लोक 4287। आत्मा भौतिक शरीर से श्रेष्ठ है और शाश्वत है, लेकिन भौतिक ऊर्जा के संपर्क के कारण जीव जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के अधीन है। अध्याय 13
श्लोक 3488। आत्मा चेतना का स्रोत और सभी चीजों का जाता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय और अचल है। अध्याय 13 श्लोक 3289। आत्मा आकार में परमाणु है और इसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके पास समान आध्यात्मिक शक्ति है। अध्याय 13 श्लोक 3590। आत्मा हमारे सभी कार्यों का साक्षी और हमारी चेतना का स्रोत है। यह हमारे सुख और संकट का स्रोत है और यही अंतिम वास्तविकता है। अध्याय 13 श्लोक 31। भगवद गीता समस्याओं पर उद्धरण 91। व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मनबद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। अध्याय 6 श्लोक 592। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां या आने वाली दुनिया में। अध्याय 6 श्लोक 4093। जो आदमी मुझे हर चीज में और मेरे भीतर की हर चीज में देखता है वह मुझसे कभी नहीं खोएगा और न ही मैं उससे कभी खोऊंगा। अध्याय 6 श्लोक 3094। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। अध्याय 4 श्लोक 1896। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है और परम आत्मा के साथ सदैव स्थिर रहता है। अध्याय 6 श्लोक 797। मन बेचैन है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अध्याय 6 श्लोक 3598। जब किसी का मन इंद्रियों के विषयों पर केंद्रित होता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। अध्याय 2 श्लोक 6299। आत्मनियंत्रित आत्मा जो इंद्रिय विषयों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है वह शाश्वत शांति जीतती है। अध्याय 2 श्लोक 64-100। जिसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है वह शांति और समता में स्थापित होता है और अच्छे या बुरे भाग्य से अप्रभावित रहता है। अध्याय 2 श्लोक 57। कठिन समय पर भगवद गीता 101। जब किसी का मन इंद्रियों के विषयों पर केंद्रित होता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति भ्रम उत्पन्न होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक कुंड में गिर जाता है। अध्याय 2 श्लोक 62, 63, 102। जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करती है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा शांत रहता है, केवल शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अध्याय 2 श्लोक 70-103। ज्ञान के समान कोई पवित्र कर्ता नहीं है और जो योग में पारंगत हो गया है वह समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर पाता है। अध्याय 4 श्लोक 38-104। शरीरधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है, इसलिए लड़ो हे अर्जुन। अध्याय 2 श्लोक 18-105। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, न ही एक बार होने के बाद वह कभी भी होना बंद नहीं करता है। वह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान, अमर और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। अध्याय 2 श्लोक 2106। जिसका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है वह शांति और समता में स्थापित होता है और अच्छे या बुरे भाग्य से अप्रभावित रहता है। अध्याय 2 श्लोक 57-107। मनुष्य को अपने आप को केवल अपने आप से ऊपर उठाना चाहिए, उसे अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं ही अपने आप का मित्र है और यह स्वयं ही अपने आप का शत्रु है।
अध्याय 6 श्लोक 5 108। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच में कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। अध्याय 4 श्लोक 18 109। शरीरधारी आत्मा सदैव अविनाशी है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। अध्याय 2 श्लोक 30 110। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। अत अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 27। कड़ी मेहनत पर भगवद गीता 111। किसी का अपना कर्तव्य भले ही उत्कृष्टता के बिना भी दूसरे के अच्छे ढंग से निभाए गए कर्तव्य से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मरना ही उत्तम है, दूसरे का कर्तव्य भय से भरा है। अध्याय 3 श्लोक 35 112। कर्म का अर्थ नियत में है, कार्रवाई के पीछे का इरादा मायने रखता है। अध्याय 4 श्लोक 21-13। इस पथ पर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, असफलता नहीं होती। आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में थोड़ा सा प्रयास भी आपको सबसे बड़े भय से बचाएगा। अध्याय 2 श्लोक 41-14। हे अर्जुन, जो मेहनती, समर्पित और भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह परम को प्राप्त करता है। ये मेरा विचार है। अध्याय 7 श्लोक 31-15। हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर समचित्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। अध्याय 2 श्लोक 48-116। अज्ञानी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग अपने बारे में सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 25-117। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 49-118। सभी कार्य अज्ञानता या प्रकृति के भौतिक गुणों से ढके हुए हैं, इसलिए व्यक्ति को ऐसे काम से अलग हो जाना चाहिए और सर्वोच्च चेतना में काम करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 31-19। इसलिए कर्मों के फल से जुड़े बिना कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति के बिना काम करने से व्यक्ति को परम की प्राप्ति होती है। अध्याय 3 श्लोक 19-120। मनुष्य का स्वयं ही उसका मित्र है, मनुष्य का स्वयं ही उसका शत्रु है। अध्याय 6 श्लोक 5। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शीर्ष 120 प्रसिद्ध भगवद गीता उद्धरण। दोस्तों, आज की यह भगवद गीता के सुविचार आपको कैसे लगे और आपको इस भगवद गीता के सुविचार से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण के ये भगवद गीता के सुविचार पसंद आए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।